सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर। परमेश्वर ने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद हो। आज के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे प्रकाशित वाक्य किताब 1 अध्याय उसका 3 वचन में इस प्रकार लिखा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है धन्य व्यक्ति के बारे में। और धन्य व्यक्ति के बारे में परमेश्वर का वचन में क्या कहता है? हाँ जी, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और उनमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आशीष करे। यहाँ पर वचन में इस प्रकार लिखा कि धन्य है वे जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं और जो सुनते हैं, और लिखा है जो लिखी हुई बातों को मानते हैं ना, वो धन्य है, क्योंकि समय निकट है। कौन सा समय निकट? यीशु मसीह के आने का समय निकट है। हालेलुया। तो परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के आने का समय निकट है, तो हमें भविष्यवाणी के वचन यानी कि पवित्र शास्त्र को पढ़ने की और उसको उस पर चलने की भी जरूरत है, क्योंकि वचन में लिखा है कि धन्य वो है जो पढ़ते हैं। फिर जो दूसरी वाली लिखी है, धन्य वो भी है जो पढ़ते हैं और सुनते हैं, सुनने वाला भी धन्य। और तीसरी वाली लिखी है, पढ़ने और सुनने से काम नहीं चलता भाई। अगर इन बातों को पढ़ लिया और नहीं मानते तो कोई फायदा नहीं, और सुन लिया नहीं मानते तो कोई फायदा नहीं। लिखा है पढ़ने वाला, सुनने वाला, और तीसरा स्टेप लिखा है कि वे जो उसको मानते हैं, जो पढ़ लिया और जो सुन लिया परमेश्वर का वचन, उसको मानने वाले धन्य हैं, क्योंकि समय निकट है। खुदावंद का आने का समय निकट है। मेरे प्रियो, ये अंत का समय चल रहा है। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय जब पढ़ते हैं, लिखा है कि अंत का समय है ये, और अंत के समय में हमें पवित्र शास्त्र की जरूरत है और परमेश्वर के वचन की जरूरत है। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका पहला वचन में लिखा है कि अंत के समय में बड़ी कठिन समय आएंगे, बड़े दुख के समय आएंगे। और लास्ट में लिखा है इसी अध्याय के कि हमें संभलने की जरूरत है, और सिर्फ संभलना कहां से होगा, सुधरना कहां से होगा? पवित्र शास्त्र से होगा। 3 का 1 में इस प्रकार लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की यहाँ पर लिखा है कि अंत के समय में जो कठिन समय आएंगे, लोग भक्ति छोड़कर अनात्मिकता में चले जाएंगे। लिखा है डींगमार हो जाएंगे, घमंडी हो जाएंगे, अहंकारी हो जाएंगे, निंदक हो जाएंगे, माता पिता की आज्ञा को टालने वाले हो जाएंगे, परमेश्वर के खोजी नहीं, सुख विलास के खोजी। और ट्रांसलेशन में दूसरे में लिखा है कि परमेश्वर के प्रेमी नहीं रहेंगे, सुख विलास के प्रेमी हो जाएंगे। मतलब कहने का अर्थ यही है कि अंत के समय में बहुत सारे मसीह भी बिगड़ने की संभावना है, परमेश्वर के लोग भी बिगड़ने की संभावना है। दुनिया वर्ल्ड तो बिगड़ने तक जा रहा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि बिगड़ तो जाएंगे, कोई बात नहीं, परंतु ये सब कुछ बिगड़ने के कारण पर होगा, परंतु परमेश्वर के लोगों के हाथ में हथियार है। 3 का 16 में इस प्रकार लिखा है। हाँ जी, पढ़िए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हाँ जी। और उपदेशक और समझने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हाँ, पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया। परमेश्वर के लोगों ने, परमेश्वर के दासों ने पवित्र शास्त्र को लिखने में हाथ बढ़ाया, और पवित्र आत्मा ने की मदद से उन्होंने लिखा। और वचन में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र इसलिए लिखा गया कि ताकि परमेश्वर के लोग उसको पढ़ें, उसको समझें और सुधरे, क्योंकि लिखा है कि सुधारने के लिए, सुधारने के लिए। और सिर्फ बिगड़ जाता है, कलीसियाएं बिगड़ जाते हैं, मानो जाते, तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम ही बिगड़े हो को संवार सकता है। लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र इसलिए लिखा गया पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, ताकि मानव जाति, कलीसिया, परमेश्वर के लोग पढ़े और उसको समझे और परमेश्वर की बातों पर मन लगाए, क्योंकि लिखा है कि समझाने के लिए। हाँ जी, शुरू से पढ़े इसको 16 को।
संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है हाँ जी, और उपदेश और समझने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। सुधारने के लिए, समझाने के लिए और परमेश्वर की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यदि परमेश्वर की शिक्षा में बढ़ना है, सुधरना है, समझना है परमेश्वर की बातों को, पवित्र शास्त्र ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। और आगे क्या लिखा है? ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने ताकि खुदावंद के लोग सिद्ध बने, और पवित्र बने, और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाएं। और ताकि हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, मतलब तैयार हो जाए। परमेश्वर के लोग सिद्धता की तरफ जाने तो पवित्र आत्मा का जो दिया गया वचन है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से दिया गया वचन है, वो वचन पढ़ने की भी जरूरत है। परमेश्वर के मार्गों पर चलने की भी जरूरत है। परमेश्वर की बातों को समझने की भी जरूरत है, क्योंकि समय निकट है। और जब यीशु के आने, मसीह के आने का समय निकट है, तो अंत के समय में हम लोग पहुंच रहे हैं। तो हमें पवित्र दुल्हन के समान, जैसे एक दुल्हन को चाहिए पूरा डेकोरेट करना, पूरी तैयारी करना, उसी के समान हमें भी तैयार रहने की जरूरत है। क्योंकि यीशु मसीह दुल्हा आने वाला है कलीसिया को लेने के लिए, अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है। पर 25 का मत्ती 25 का एक जब पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार लिखा है कि 5 दुल्हनें बुद्धिमान और 5 मूर्ख थी, और मूर्खों ने पूरी तैयारी नहीं किया, और 5 जो बुद्धिमान थे उन्होंने तैयारी किया। मेरे प्रियो, हमने जब लिस्ट पढ़ी 2 तीमुथियुस 3 का 1 से, तो लिखा है अंत के समय में लोग बिगड़ेंगे, लोग डिंग मार हो जाएंगे, माता पिता के आगे को टालने वाले, परमेश्वर को न खोजने वाले, ऐसा स्वभाव लोगों का होगा। परंतु परमेश्वर के लोगों का ऐसा स्वभाव नहीं होना है। परमेश्वर के लोग बचना है और परमेश्वर की महिमा में आगे आगे बढ़ना है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, पवित्र शास्त्र हमारे हाथों में इसलिए दिया गया ताकि हम रास्ते में चलते रहे परमेश्वर के, और सिद्धता की तरफ बढ़ते जाएं, तत्पर रहें, परमेश्वर की महिमा में आगे आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष करें। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ब्लेस करे। गुड बाय।